नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत रिपोर्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिशा परीक्षण का यह दूसरा वीडियो है। इसमें पहले वीडियो में हमने सीखा कि मुख्य दिशाएं कैसे हम जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पाइथागोरस का थ्योरम हमने सीखा, दिशा और अक्ष का परिवर्तन सीखा। मतलब एक मूल दिशा अक्ष दिया गया है, उससे घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमाया जाए या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाए, तब अक्षों का परिवर्तन किस तरीके से होता है। यात्रा की दूरी निकालना सीखा और यात्रा की दिशा निकालना सीखा। ठीक है, आज उसके आगे हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि विभिन्न जो पैटर्न होते हैं, ठीक है ना, विभिन्न पैटर्न आपको दिए जाएंगे। तो विभिन्न पैटर्न जब दिए जाएंगे तब इसमें स्थिति का निर्धारण कैसे होगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। इसके बाद हम सीखेंगे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं, ठीक है ना, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और रास्तों का निर्धारण, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद कंपटीशन में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, प्रैक्टिस आप करते रहिए, स्पीड आपकी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। कहीं जहाँ पर हमें पता है कि शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ हो सकती हैं, वहाँ हम अपने आप आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। इसलिए आप कतई परेशान ना हो, बस विश्वास के साथ रह रहिए। तो देखिए, पहला जो हमने आपसे कहा था कि पहला है कि आपको इसमें क्या करना है, जो विभिन्न पैटर्न दिए गए हैं, पैटर्नों में स्थिति का निर्धारण। तो देखिए, एक पैटर्न इस तरीके से दिए जाते हैं। कैसे? जैसे लिखा है, एक वर्गाकार मकान में 25 कमरे हैं। तो देखिए, ये कमरे हैं, आपको दिख रहे हैं। देखिए, ये कमरे हैं, एक कमरा ये है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कमरे हैं। तो 25 कमरे हैं। तो सभी कमरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 4 पुलिसकर्मी PQRS, ये देखिए, ये PQRS जो है कौन है, ये PQRS जो है पुलिस वाले हैं, ये PQRS पुलिस वाले हैं। और ABCD जो है वो उग्रवादी हैं, ABCD ये उग्रवादी हैं। ठीक है, तो देखना ये है कि आपने इसको समझ लिया। इसमें इन्होंने आपकी मदद करने के लिए क्या दिया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आधार पे आपने प्रश्न बताने हैं, करने हैं। क्या प्रश्न है ये देखिए ध्यान से। प्रश्न ये कहता है कि यदि सिपाही घड़ी की विपरीत दिशा में 2 घर बढ़ जाएं, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी आपकी चलती है ऐसे ऐसे, अब वो कह रहा नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर वो चलेगा तो क्या होगा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर वो 2 घर चलेगा, 2 घर अगर चलता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में क्या पोजीशन आ जाएगी, ये आप सोचने वाली बात है। तो यानी कि यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, और इधर अब आ जाएगा R और इधर आ जाएगा S। अब ये नई पोजीशन ये बनेगी। ठीक है, तथा उग्रवादी सीधे उत्तर की तरफ 4 घर बढ़ जाएं। उग्रवादी क्या करें, सीधे 4 घर बढ़ जाएं। 4 घर बढ़ जाए मतलब 1 घर 2 घर 3 घर और 4 घर। मतलब A अब क्या आ जाएगा, A जो है इस बॉक्स में आ गया, B यहाँ आ गया, C इस घर में आ गया और D इस घर में आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कौन सा उग्रवादी पकड़ा गया। तो देखिए, ये S पुलिस वाला यहाँ है, इसने A उग्रवादी को पकड़ लिया, यानी कि A उग्रवादी पकड़ा गया। 4 घर चला ना, 1 घर 2 घर 3 घर और चौथे घर में ये पहुंच गया B। ठीक है ना, लेकिन आप ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें तो S है और ये जो पुलिस वाले थे RS, ये तो घर पहले से खाली था, और ये R और S जो पुलिस वाले थे वो पहले ही कहाँ पहुंच चुके हैं, आगे चले गए ये। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। यदि सभी सिपाही एक घर विकर्ण दिशा में आगे बढ़ें, अब विकर्ण दिशा कुछ लोग हो सकता है उन्हें ना पता हो, तो इंग्लिश में बता देता हूँ, डायगनली।
डायगनल जानते हैं? डायगनल, डायगनल मतलब विकर्ण, मतलब जैसे ये देखिए, ये एक क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल में विकर्ण का मतलब होता है ये, अगर मैं इससे मिला दूं वाइट वाला, देखिए सपोज ए बी सी डी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल यानी कि आयत या वर्ग है, तो ए और सी को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये विकर्ण मिलता है, बी और डी को मिला देता हूँ तो बी और डी विकर्ण है, ए और सी एक विकर्ण है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, विकर्ण की दिशा में बढ़ जाएं। तो विकर्ण की दिशा में बढ़ जाएं इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पी कहाँ आ गया, आप पी का विकर्ण, अरे भाई पी का विकर्ण ऐसे ही तो बनेगा, ये पी का विकर्ण बनेगा, क्यू का विकर्ण इधर से बनेगा, आर का विकर्ण यहाँ बनेगा, एस का विकर्ण यहाँ बनेगा। तो यानी कि कहाँ हो गया, पी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, आर इधर आ गया और एस इधर आ गया, ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब वो आगे क्या कह रहा है, उग्रवादी, उग्रवादी घड़ी की विपरीत दिशा में 3 घर आगे बढ़ जाएं। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में इसको चलाते हैं, तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, ये जो घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ। यानी कि 1 2 3, अगर मैं रेड वाला ले लूँ 1 2 3, यानी कि आपका डी इधर आ गया, डी के बाद कौन है, सी है, सी के बाद कौन है, सी के बाद बी है, और बी के बाद कौन है, ए है, यानी ऐसे आ जाएंगे। यानी कि ये देखिए एस ने पकड़ लिया किसको, डी को, ठीक है, हो गया ना, एस और डी मिल गए, मतलब इसका ये आंसर होना चाहिए, एस और डी, ठीक है, पकड़ लेगा। अब देखिए थर्ड वाली कंडीशन और देखिए, इसमें कह रहा है यदि सिपाही एक घर पूरब बढ़ने के बाद, यदि सिपाही एक घर पूरब, पूरब माने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब मतलब ईस्ट की तरफ, सिपाहियों ने क्या किया, यदि सिपाही एक घर पूरब बढ़ने, मतलब अभी तक पी क्यू आर एस ऐसे लिखा हुआ था, अभी हो गया एस आर क्यू और ये आ गया पी, बढ़ने के बाद 4 घर दक्षिण बढ़ते हैं, दक्षिण किधर है, दक्षिण है नीचे की तरफ, देखो दक्षिण, 4 घर मतलब 4 घर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब अब क्या हुआ, पी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, आर इधर आ गया और एस इधर आ गया, ठीक है। ये तो किसने किया, जब तक सिपाही यहाँ से यहाँ आए तब तक उग्रवादियों ने क्या किया, उग्रवादी 3 घर घड़ी की दिशा में बढ़ लेते हैं। अब घड़ी की दिशा कहाँ है, घड़ी की दिशा मतलब ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, तो उग्रवादी जब घड़ी की दिशा में कितने घर बढ़े, 3 घर, 1 2 3, यानी क्या हुआ, यानी कि अब क्या हुआ, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया और डी इधर आ गया, यानी कि पी ने डी को पकड़ लिया। यानी ये देखिए, ये आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, क्लियर, पी उग्रवादी ने डी को पकड़ लिया, क्लियर। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है ध्यान से तो फिर से देख लीजिए एक बार। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, व्यक्तियों तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति, मतलब कोई व्यक्ति है उसकी स्कूल के सापेक्ष क्या स्थिति है, वो किस दिशा में है, क्या है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। देखिए तो वो क्या कहता है, सरला विश्वविद्यालय जाना चाहती है, ठीक है, अच्छी बात है, वह अपने घर से पूर्व दिशा में है, वह अपने घर जो पूर्व दिशा में है, मतलब घर पूर्व दिशा में, ठीक है। अब पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ये बनाना कतई मत भूलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, पूर्व घर में इसका दिशा, मतलब इसका घर यहाँ पे है, ठीक है, इसका घर यहाँ पे है पूर्व दिशा में, यहाँ पे इसका घर है, ठीक है। उसके बाद क्या करे, से चलकर चौराहे पर आती है, तो चौराहा कहाँ है, चौराहा जो है ये चौराहा है, यहाँ से चली और वो कहाँ आ गई, इस चौराहे पे आ गई, ठीक है। उसके बाईं ओर की सड़क थिएटर तक जाती है, तो बाईं ओर की सड़क मतलब थिएटर कहाँ होगा, थिएटर यहाँ होगा, थिएटर इधर हो गया बाईं, अरे बायां दायां समझते हैं ना। आप जब यहाँ पे यहाँ से चल के यहाँ आए तो आपका चेहरा जो, मान लीजिए ये दीवार है इसकी तरफ होगा ना, आपका चेहरा कहाँ होगा, तो चेहरा आपका किसकी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, तो आपका बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, थिएटर की तरफ बायां हो गया, ठीक है। और क्या होगा, उसकी बाईं सड़क पर थिएटर तक जाती, अच्छा सड़क थिएटर तक जाती है, एवं ठीक सामने चिकित्सालय, मतलब यहाँ चिकित्सालय, हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल वेस्ट में है, इसका ये मतलब हुआ। विश्वविद्यालय किस दिशा में, क्योंकि चौराहा था
तो एक तरफ तो हो गया इसका घर, एक तरफ घर हो गया, एक तरफ जो है थिएटर है, एक तरफ हॉस्पिटल है, तो ये बचा हुआ रास्ता ये कहाँ के लिए हो गया, इसके विश्वविद्यालय के लिए जो है जाएगा, विश्वविद्यालय के लिए जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हुई, नॉर्थ, उत्तर हुई। समझ गए आप, ये विश्वविद्यालय उत्तर दिशा में हो गया। ठीक है, मतलब घर से जब इसने चलना शुरू किया, फिर से आप समझिए, घर से जब चलना शुरू किया तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, पश्चिम की तरफ। ठीक है, घर से जब चली, क्योंकि पूरब से पश्चिम की तरफ चली वो। उसके बाद जब वो चौराहे पे पहुंच गई, अब उसे डिसाइड करना है कि विश्वविद्यालय किधर है। तो विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने क्या कहा, चौराहे पर आएगी, बाईं ओर उसके सड़क पर थिएटर है, उसके ठीक सामने चिकित्सालय है, और विश्वविद्यालय किस दिशा में, तो जो बची हुई दिशा है उसमें जो है उसका क्या हुआ, विश्वविद्यालय, यानी कि उत्तर दिशा जो है ये वाली, इसमें इसका जो है विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब देखिए, अब इस उदाहरण में हम क्या सीखेंगे कि रास्ते कैसे पता लगाए जाएं, रास्तों का निर्धारण कैसे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देख लीजिए। वो कहता है चित्र दिया गया जिसमें 8 शहरों की स्थितियां दी गई हैं, ये सब शहर हैं। ठीक है ना, PQRSTUVW ये सारे शहर हैं। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ये जो एरो बनाया गया है, तीर का निशान बनाया गया है, इससे आपको जाना है। तो देखिए, अब वो क्वेश्चन क्या करता है, P से W जाने के कितने तरीके से जाया जा सकता है, P से W, यानी कि कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है यहाँ। ठीक है, गुड। तो वो पहले गया P से Q और T। ठीक है ना, यानी कि ये T पे पहुँच गया, और T के बाद इसको कितने रास्ते मिलते हैं, 1 2 3, यानी कि इस रास्ते के लिए इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3। अब मैं जाना चाहता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट P से T तक पहुँच गया, अगर मैं डायरेक्ट P से T तक पहुँच गया इस रास्ते, उसके बाद फिर मुझे 3 रास्ते मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 रास्ते फिर मिल गए। अगर मैं P से R जाता हूँ, R से T तक पहुँचता हूँ, तो मैं इस थर्ड वाले रास्ते से आया, फिर T पे जब मैं पहुँचूंगा फिर मेरे पास 3 रास्ते हैं कि मैं T से S जाऊँ, S से W जाऊँ, T से V जाऊँ, V से W जाऊँ, और T से U जाऊँ, और फिर V और फिर W जाऊँ, यानी कि फिर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, यानी कि 9 रास्ते ऐसे हैं जिनसे मैं W तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब वो कहता है यदि T और U के मध्य स्थित सड़क TU जो है, पुल टूट गया, TU का पुल टूट गया। अच्छा ठीक है, जरा मैं इसको साफ कर दूं। TU का पुल टूट गया, TU कहाँ है, आप सिर्फ ध्यान से, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ जल्दबाजी का। ठीक है ना, तो TU मतलब ये वाला पुल टूट गया, यानी कि ये है ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए, आपके लिए ऑप्शन खत्म हो गया। तो ऑप्शन खत्म हो गया, अब वो कह रहा है तो P से W तक कितने प्रकार से जाया जा सकता है, तो भैया एक रास्ता खत्म हो गया ना, हमारे पास 1 2 3 मेथड्स थे। अब हम ये वाला रास्ता यूज़ नहीं कर पाएंगे। R से, जैसे मान लीजिए हम P से R गए, R से T गए, और T से जब मैं जाता था तो मुझे यहाँ मुझे कितने तरीके मिलते थे, पहले वाले से तो 3 जो मिल रहे थे वो मिल ही रहे थे। ठीक है ना, अब हमारे 3 रास्ते कम हो गए। कितने रास्ते कम हुए, 3 रास्ते कम हुए, हर तरीके से 3 रास्ते मिल रहे थे ना। अब हमारे पास कितने रास्ते कम हो गए, 3 रास्ते कम हो गए, सिंपल। तो आपको कितने रास्ते मिलेंगे, 6 रास्ते डायरेक्ट, ज़्यादा कोई डिस्कशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पहले रास्ते जब मैं आता था तब TUV होके जाता था, एक मेथड था। जब मैं दूसरे रास्ते से आता था तब TUVW होता था, वो भी गया। अब तीसरे रास्ते से जब मैं जाता था यहाँ से होते हुए ऐसे करके, ऐसे, ये रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे मैं जाता था, ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, ये रास्ता बंद हो गया। फिर मैं ऐसे जाता था, ये ऐसे होते हुए ये रास्ता बंद हो गया, क्योंकि ये बीच में ये तीनों मारा है, बाकी 6 रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, देखिए कुछ भी ड्राइंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे सॉल्व हो गया। अब आइए कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, गौरव, इंग्लिश हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हिंदी वाले में क्वेश्चन जो प्रिंट होता है उसके आधार पर कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो कहते हैं इंग्लिश वाला पढ़िए, तो आपको दोनों ही चीज़ें थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है ना, क्या कहता है, गौरव वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा अपना तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कह रहा है गौरव वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर है, मतलब ऊपर की तरफ, कितना, कहाँ जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है वो।
ऐसे हो गया 20 मीटर्स। कहाँ से गया? अब ये मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, पी क्यू लिख देता हूँ। उसके बाद कहता है ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए इसका मतलब वो क्यू की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। मतलब मान लीजिए क्यू पे एक, आप ये समझ लीजिए क्यू पे एक दीवार है, तो दीवार की तरफ अगर वो मुंह करके खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग क्या करें, उसकी तरफ मुंह करेंगे तो आप राइट हैंड साइड में कुछ बांध लीजिए तो आपको पता चल जाएगा राइट और लेफ्ट का। तो लेफ्ट में वो 40 मीटर जाता है, तो वो कैसे गया? ये देखिए ये गया 40 मीटर्स, वो 40 मीटर्स चला गया। अब वो आर पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसका मुंह किधर है? ये जो आपका वेस्ट है, पश्चिम है, पश्चिम की तरफ इसका मुंह है, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट पे मुड़ा। लेफ्ट अब इसका किधर होगा? जब आपका मुंह जो है, जब आपका चेहरा वेस्ट की तरफ, सपोज यहाँ पे एक दीवार है उसकी तरफ चेहरा आपने कर लिया। चेहरा मतलब आप पीछे की तरफ नहीं है, चेहरा आपको किधर है? दीवार की तरफ है, वेस्ट में जो दीवार है उसकी तरफ आप देख रहे हैं। तो क्या होगा? जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट में आपने 20 मीटर पे चले, तो देखिए ये 20 मीटर हम फिर चल गए 20 मीटर। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब वो क्या कर रहा है? अब इसका चेहरा जो है किधर होगा? साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ मतलब यहाँ पे दीवार है ये मान लीजिए, उसकी तरफ चेहरा करेगा, तो उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा? अब आप सोचिए कहाँ जाना है उसको? राइट की तरफ जाना है, तो उसका राइट जो है इस डायरेक्शन में होगा। और ये राइट में कितना गया? वो 20 गया। मान लीजिए पी क्यू आर एस और ये टी है, तो वो क्या पूछता है फाइनल आंसर? हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल? तो ओरिजिनल कहाँ था? पी था। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं तो ये आ गया 40, तो ये भी 40 है, ये 20 है, तो 40 + 20 = 60। आपको बहुत अच्छे से लिख के दिखाने की तो वहाँ ज़रूरत है नहीं एग्ज़ाम में, है ना, कंपटीशन में। तो ये आपका कितना है? 60 आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये होटल मैनेजमेंट में पूछा गया था। आई एम फेसिंग साउथ, आई एम फेसिंग साउथ। कभी धोखा नहीं करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये साउथ की तरफ देख रहा है, मतलब इधर इसका चेहरा है, फेस नॉर्थ फेसिंग, वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ की तरफ देख रहा है, तो साउथ इधर ही है ना भाई, ठीक। आई टर्न राइट, आई टर्न राइट मतलब ये यहाँ पे एक दीवार है और वो राइट की तरफ जब टर्न करेगा, तो राइट की तरफ जब टर्न करेगा तो क्या है? 20 मीटर हो गया। तो यहाँ से वो कितना गया? 20 मीटर राइट की तरफ गया। तो मैं थोड़ा सा और स्पेस लेके बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, वो तो आपको रफ स्केच बनाना है, कोई बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं। तो आपने क्या किया? 20 मीटर्स आप गए, 20 मीटर्स आप गए। देन आई टर्न राइट अगेन, फिर राइट मिल गया इसको, और कहाँ गया? 10 मीटर। तो ये मतलब राइट का मतलब इधर हुआ 10, ठीक है, ये 10 गया, ये भी हो गया। देन आई टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट इधर होगा, फिर 10 लेफ्ट गया, फिर 10 लेफ्ट गया। देन आई टर्न राइट, राइट 20, फिर ये 20 गया, ओके। देन आई टर्न राइट अगेन, ये लीजिए, अब ये 60 गया, ऐसे बोल रहा है 60 मीटर। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे तो जा रहा है, जो मेरी डॉटेड लाइन है उधर ही तो जा रहा है। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे बना दूँ, मतलब इसको मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पे मैं अपना ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यहाँ चिपका दूँ, तो आपको कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है बताइए? तो आपको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, एन और ई के बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। आप इसको टिक कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अगर इसमें आंसर होता उत्तर पूर्व, ठीक है, इसको हिंदी में उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए जरा, इसमें दिया है अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपने क्या किया? 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, ठीक है। कहाँ से गया? ए से गया, चलो बी तक, ईस्ट। इसके बाद कहता है देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहाँ से साउथ किधर है? मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना गया? 5 गया, ठीक है, नीचे की तरफ कितना गया? 5 गया।
उसके बाद बोलता है अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। अब फिर ईस्ट पे गया। ईस्ट किधर है भाई? ईस्ट इधर है। कितना गया ईस्ट में? गया 2 किलोमीटर। ओके 2 किलोमीटर गया। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। कितना जाएगा? नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। मतलब वो यहाँ से कितना जा रहा है? 9 किलोमीटर गया। 9 किलोमीटर, ठीक है 9 किलोमीटर। ओके अब 9 किलोमीटर के बाद नाउ हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था ABCDE, सपोज ये है। तो यानी कि आपको A to E देखना है कि A to E कितना है। तो A to E आपको पता करना है। मतलब सिंपल है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये 5 किलोमीटर, तो ये 5 गया। इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा कितना हो गया? 4। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये हिस्सा ये जो है ये 4 हो गया। मतलब अगर मैं इसको F लिख दूँ, EF 4 है। और ये 2 और 2 प्लस मतलब ये 4 हो गया, ठीक है ना। 9 में से 5 गया तो 4 बचा। और ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? ये A to B 1 किलोमीटर था। ये 1 किलोमीटर, सॉरी ये 1 किलोमीटर है भाई, ठीक है। ये सबसे पहली जो डिस्टेंस थी मैंने लिख गलत दिया। ये देखिए ये 1 किलोमीटर था, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 नहीं 2 + 1 मतलब ये 3 हो गया। तो अब देखिए ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 होगा। सिंपल 5 आंसर हो गया। कैसे होगा? अगर आप लोग भूल गए तो मैं फिर से बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाली साइड जो हो गई क्या हो गई? हाइपोटेनिस हो गई, कर्ण हो गई। दोनों साइडें जो बची हुई हैं उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 16 + 9, तो ये कितना हो गया? 25। तो AE जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, आप उसमें इसका आंसर निकालिए, ठीक है ना। आपको आंसर निकालना है, आपको देखना है कैसे आंसर आता है, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस आपका आंसर क्या आना चाहिए? ईस्ट। अगर आपने सही किया तो ठीक है, नहीं तो आप पिछले वीडियो देखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।